ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 48वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया, व थोड़ी वार्तालाप की। अब हम 49वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपनी वार्ता को जारी रखते हुए, अपने उपदेश को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, दूरेण हयवरम कर्मा बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छः कृपणाः फलहेतवः। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छः कृपणः फलहेतवः। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छः कृपणः फलहेतवः। दूरेण, दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय, कर्म बुद्धि योगात कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धौ ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय, अन्विच्छः प्रयत्न करो, कृपणः कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। कृपणः कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धौ शरणम अन्विच्छः कृपणा फल हेतवः, कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। दूरेण हयवरम कर्मा बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छः कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो बहुत ही भव्य श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य, अनेकानेक कृष्ण भावनामृत सिद्धांत तात्पर्य के माध्यम से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हम सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह अर्जुन जी को निष्काम कर्म करने की सलाह, कर्म योग में, बुद्धि योग में कर्म करने की सलाह दे रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपने उपदेश को जारी रखते हुए कह रहे हैं, दूरेणा, दूर से ही, दूरेणा है अवरम कर्मा, दूर से ही त्याग दो।
सकाम कर्मों को, फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। वह समस्त मानव जाति को कह रहे हैं कि उसे दूर से ही त्याग दो, परंतु उसे त्यागने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वह सकाम कर्मों से आसक्त है। क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक कामना पूर्ति हेतु इस भौतिक संसार, भौतिक जगत में बद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है। भौतिक शरीर प्रत्येक जीव ने इस भौतिक जगत में ग्रहण किया है अपनी भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। इसलिए सकाम कर्मों को त्यागना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि योगात् धनंजय, कृष्ण भावनामृत के बल पर, बुद्धि योगाद अवरम गर्हित। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे सकाम कर्मों को निंदनीय या गर्हित कहकर अवरम ही, निश्चय ही। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर्मों को गर्हित या निंदनीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे कर्म मनुष्य को भव बंधन में बांधते हैं। ऐसे कर्मों को करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त होने की बजाय भव बंधन में फंसता चला जाता है। इसीलिए ऐसे कर्म जो हैं सकाम कर्म, फल की इच्छा से किए गए कर्म, वे वास्तविकता के अंदर अवरम, गर्हित या निंदनीय है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को बता रहे हैं कि दूरेण है अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया, बुद्धि योगात् कृष्ण भावना मृत के बल पर। तो कृष्ण भावना मृत के बल पर, उस चेतना के बल पर, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों में अर्जुन जी से आग्रह किया कि मनुष्य को परमेश्वर की संतुष्टि, मनुष्य की चेतना कभी भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में आसक्त नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक कार्य परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि योगात् कृष्ण भावना मृत के बल पर धनंजया, और अर्जुन जी को वे धन अर्जित करने वाले। अर्जुन जी ने युधिष्ठिर महाराज के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सहायता से बहुत सारा धन अर्जित किया था। इसीलिए उनका एक नाम जो है वह धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले। तो दूरेण है अवरम कर्मा बुद्धि योगात् धनंजया, बुद्धो शरणम अन्विच्छ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ये भी कह रहे हैं कि बुद्धो, ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय, ऐसी बुद्धि ऐसी चेतना में पूर्ण आश्रय ग्रहण करो, अन्विच्छ कामना करो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं ऐसी चेतना, कृष्ण भावना मृत, परमेश्वर की संतुष्टि की भावना, यह मनुष्य की शाश्वत चेतना है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का, परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसकी शाश्वत चेतना परमेश्वर की संतुष्टि में ही अपनी संतुष्टि ढूंढना, यह प्रत्येक जीव की शाश्वत चेतना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। कृपणः, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही जिस शब्द का प्रयोग किया है कृपण, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर परिश्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। तो एक शब्द होता है ब्राह्मण और दूसरा उसका विपरीत शब्द जो होता है वह कृपण। तो कृपण वह व्यक्ति होता है जिसके पास कंजूस, जिसको एक और सरल भाषा में कंजूस, तो कंजूस व्यक्ति के पास यदि धन भी हो तब भी वह उसका सदुपयोग नहीं जानता। यदि उसे भाग्यवश, दैववश अथवा परिश्रम करके उसने धन अर्जित भी किया हो तब भी वह कृपण व्यक्ति उस धन को व्यय नहीं करता, क्योंकि वह उसके सदुपयोग को नहीं जानता। वह सदैव उस धन को संजोए रखता है और उसी के अंदर वह प्रसन्नता पाता है, परंतु कभी भी वह धन का सदुपयोग कर अपनी स्थिति को
अच्छा करने का प्रयत्न नहीं करता, तो इसीलिए उसको कृपण कहा जाता है। और उसी के विपरीत जो शब्द होता है वो ब्राह्मण, जो पर ब्रह्म को समझता है, जो भगवान को समझता है, जो ब्रह्म को समझता है, वह जीवन का सदुपयोग भव बंधन से मुक्त होने के लिए करता है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। तो जन्मे जायते शूद्रा संस्कारात् भवेद द्विजा, वेद पठेत भवेद विप्रो, वेद पठेत भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, शास्त्र कह रहे हैं, वह शूद्र होते हैं, परंतु संस्कारों के बाद वह उनका दूसरा जन्म, प्रथम जन्म जो होता है वह माता पिता के द्वारा, और दूसरा जन्म जो होता है वह गुरु, और वेद और शास्त्र जो होते हैं वो व्यक्ति के या जीव के, मनुष्य के माता के रूप में उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो दूसरे जन्म के बाद द्विज हो जाने के बाद उपनयन संस्कार, शास्त्रों में 16 संस्कार वर्णित हैं, तो उपनयन संस्कार या द्विज बन जाने के बाद मनुष्य के दूसरे माता पिता, गुरु जो है वह पिता की भूमिका निभाते हैं, और माता जो होती हैं, जो वेद और शास्त्र होते हैं, वे माता की भूमिका निभाते हैं। तो जन्मे जायते शूद्रात् संस्कारात् भवेद द्विजा, वेद पठेत भवेद विप्र। और गुरु के आश्रय में जब एक व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वैसा व्यक्ति विप्र के स्तर को प्राप्त कर लेता है, विप्र कहलाता है। और यदि कोई वेदाध्ययन से पर ब्रह्म या परमेश्वर को समझ जाता है, पर ब्रह्म को समझ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। तो जन्मे जायते शूद्रा संस्कारात् भवेद द्विजा, वेद पठेत भवेद विप्रो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो लोग भगवान को, पर ब्रह्म को समझ जाते हैं, वे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। और ऐसे लोग सदैव पर ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए, परमेश्वर को संतुष्टि के लिए कार्यों में रत रहते हैं। अनेक यज्ञ, जप, तप, तपस्या के माध्यम से वे परमेश्वर को संतुष्टि प्रदान करने के कार्यों में रत रहते हैं। इसीलिए उन्हें ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति, क्योंकि वे पर ब्रह्म को जानते हैं, समझते हैं। तो जन्मे जायते शूद्रा संस्कारात् भवेद द्विजा, वेद पठेत भवेद विप्रो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो होते हैं, जो पर ब्रह्म को जानते हैं, वे अपनी मानवीय शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। वे जीवन को भवबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। और उसी के विपरीत कृपण को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति, इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनको तात्पर्य के अंदर अभागा, तो कृपण जो होते हैं वे अभागी, वे भाग्यवान नहीं होते। तो कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो कृपण व्यक्ति जो होता है वह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं, वे फल की कामना से कृपणः फल हेतवः, क्योंकि उनका पूरा सुख जो होता है वह कार्य के परिणाम में ही होता है। वह कार्यों के परिणाम से इतना आसक्त होते हैं, वह सकाम कर्मों से इतना आसक्त होते हैं कि वे अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको कृपण करके संबोधन कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं, बुद्धो शरणम अन्विच्छः, कृष्ण भावनामृत ऐसी चेतना में प्रयत्न करो। किसका? शरणम, पूर्ण समर्पण, आश्रय का। तो दूरेण हयवरम कर्मा बुद्धि योगात् धनंजया, बुद्धो शरणम अन्विच्छः कृपणः फल हेतवः। हे धनंजया, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो न केवल अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से
समस्त मानव जाति को यह उपदेश देना चाहते हैं कि कर्म जो होते हैं वह वास्तविकता के अंदर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, और परमेश्वर की संतुष्टि में ही प्रत्येक जीव की संतुष्टि निहित है। तो मनुष्य को सकाम कर्मों से आसक्त ना होकर, जो व्यक्ति सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो मनुष्य को सकाम कर्मों में आसक्त ना होकर कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की संतुष्टि के लिए, परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करना सीखना चाहिए। दूरेण है हवरम कर्म, है अवरम कर्म, और दूर से ही सकाम कर्मों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। और सकाम कर्मों को त्यागने की शक्ति भी वास्तविकता के अंदर कृष्ण भावनामृत से ही आ सकती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत में लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो जो मनुष्य यह समझ लेता है कि वह वास्तविकता के अंदर परमेश्वर का अंश है, वह परमेश्वर का नित्य दास है, तो वह केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के कार्यों में ही प्रवृत्त रहता है। वह अन्य समस्त सकाम कर्मों को त्याग देता है। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त समस्त कर्मों को, क्योंकि बाकी समस्त कर्म अपनी कामना पूर्ति हेतु किए गए समस्त कर्म, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, अवरम, गर्हित हैं, निंदनीय हैं, वे मनुष्य को भवबंधन में बांधते चले जाते हैं। तो जिसने यह समझ लिया है कि वह भगवान का नित्य दास है, तो वह अपने स्वरूप में पुनः स्थापित होने के लिए, वह परमेश्वर से अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, ऐसा मनुष्य जो है वह सदैव कृष्ण भावनामृत के कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कि प्रत्येक जीव के लिए ऐसे भक्ति के कर्म ही वास्तविकता के अंदर कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्भित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। तो जैसा कि पूर्व श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, यदि मनुष्य अपने कर्म के फलों को भोगने की इच्छा रखता है, अपने कर्मों के परिणाम को भोगने की इच्छा रखता है, तो वह भी कर्म का कारण बन जाता है। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है वो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत के कर्म परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए जाने चाहिए, और इसीलिए वे आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं, वे भौतिक धरातल पे नहीं होते। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को यह उपदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव को सकाम कर्मों से निवृत्त होकर कर्म योग में, बुद्धि योग में, कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। सकाम कर्म जो हैं वे अवरम, निंदनीय, गर्हित, ऐसे कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में फांसते हैं, वह उसे मुक्ति से दूर ले जाते हैं। तो इसीलिए उनको दूर से ही त्याग देना चाहिए और
भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे बता रहे हैं कि केवल कृपण व्यक्ति, जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, जो पर ब्रह्म को नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्ति ही जो हैं वे सकाम कर्म की तरह के प्रति आसक्त होते हैं। तो बुद्धो शरणम अन्विच्छः कृपणा फल हेतवः, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। हम सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी कृपण अवस्था को त्याग कर ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त कर सकें और अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में लगा सकें। एक महान वैष्णव आचार्य ने कहा है अपने एक वैष्णव गीत के अंदर, मनुष्य जन्मा पाइला राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म पाने के बाद भी मैंने भगवान की आराधना नहीं की, भगवान को भजा नहीं। राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्मा पाइया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। जान बूझ कर मैंने विष ग्रहण किया है। मनुष्य जन्म पाने के बाद जो दुर्लभ ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो मनुष्य जन्म पाने के बाद अनेकानेक जन्मों में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने के बाद मनुष्य रूपी दुर्लभ जन्म का मैंने सदुपयोग भगवान श्री कृष्ण को भजने में, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु, मैंने जान बूझकर विष खाया है। तो अपने इस गीत के माध्यम से वैष्णव आचार्य जो हैं वे समस्त जीवों को यह उपदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म का जो सदुपयोग है वह राधा कृष्ण के भजन में। तो अधिक से अधिक मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत के कर्मों को अपनाकर, निष्काम कर्मों को अपनाकर, उसके बल से सकाम कर्मों को त्याग कर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक पर का अध्ययन करेंगे व चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद शिवान गिरि सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।